हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं परिभाषाओं को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि नेशनल इनकम का क्या अर्थ है और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने नेशनल इनकम की किस तरह से परिभाषाएं दी है, उन परिभाषाओं को भी समझने का आज की इस वीडियो के अंतर्गत प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय दरअसल है क्या। यानी कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल आय होती है, जिसे उत्पादन के मूल्य के आधार पर या फिर कारकों को प्राप्त होने वाली आय के रूप में मापा जा सकता है। किस तरह से जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम किसी देश के नागरिकों या सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में अर्जित की गई कुल आय होती है, या हम ये कहें कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में कुल उत्पादित की गई वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम कहते हैं। या हम ये कहते हैं कि जो उत्पादन के जो कारक होते हैं, उन कारकों को प्राप्त होने वाली जो आय है उसको मापा जाता है। तो ये उस देश के जो निवासी हैं, उस देश के जो संसाधन है, उनको प्राप्त होने वाली आय है। जब हम उसको जोड़ते हैं तो वह ही नेशनल इनकम होती है। जो उत्पादन के कारक है वो किस तरह से चार प्रमुख कारक होते हैं, और वो चार प्रमुख कारक है लेबर, और लेबर को मजदूरी मिलती है, और कैपिटल यानी कि पूंजी, पूंजी को ब्याज मिलता है, और लैंड, लैंड को रेंट यानी कि किराया मिलता है, और जो साहसी उद्यमी होता है, जो उत्पादन करता है, उसको प्रॉफिट मिलता है यानी कि लाभ मिलता है। जब हम सभी जो लेबर है, श्रमिक है, उनकी जो कुल मजदूरी है उसको, और जो टोटल कैपिटल है पूरे देश की, उसको जो मिलने वाला जो टोटल ब्याज है, कुल ब्याज है उसको, और टोटल लैंड को जो पूरे देश भर में जो कुल किराया प्राप्त होता है, टोटल रेंट प्राप्त होता है उसको, और सभी उद्यमी से देश के सभी उद्यमियों को जो कुल प्रॉफिट मिलता है, जब हम उन सब को जोड़ते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। राष्ट्रीय उत्पादन देश के कुल उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। जो ये उत्पादन के जो कारक होते हैं, इन कारकों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, जब हम इस उत्पादन के बाजार मूल्य का जोड़ करेंगे तो वो भी राष्ट्रीय आय होती है। ये जो राष्ट्रीय उत्पादन है, ये राष्ट्रीय उत्पादन राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, क्योंकि उत्पादन के कारकों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसका मौद्रिक मूल्य, या फिर हम उन कारकों की जो आय है उनको जोड़ते हैं, ये बराबर होती है। राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन एक ही चीज होती है। तो इस तरह से जो उत्पादन के कारक है, उनकी जो कुल इनकम है, उसको जब हम जोड़ते हैं तो वो राष्ट्रीय आय होती है, या फिर उनके द्वारा जो उत्पादन किया गया, उनके योगदान के द्वारा जो उत्पादित की गई जो वस्तु और सेवाएं हैं उनका मौद्रिक मूल्य हो, अगर हम उनको जोड़ते हैं तो वह ही राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहलाती है। वो चाहे हम राष्ट्रीय आय की बात करें या राष्ट्रीय उत्पादन की बात करें, ये दोनों ही एक ही चीज होती है। तो इस तरह से यह राष्ट्रीय आय का अर्थ। अब हम इसके बाद राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं को समझ लेते हैं कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय की किस तरह से कौन कौन सी परिभाषाएं दी है। मार्शल के अनुसार, मार्शल ने कहा है कि किसी देश के श्रम
पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग किए बिना उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। यानी कि मार्शल कहते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग है, जिससे कि हम उत्पादन करते हैं वस्तु और सेवाओं का, उन वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। जिस तरह से हमने इससे पहले उत्पादन के कारकों को समझा, उत्पादन के कारकों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसकी वैल्यू जो हम जोड़ते हैं तो उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इस तरह से मार्शल यहाँ पे ये कहते हैं कि किसी देश के श्रम, पूंजी और इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो जब हम उपयोग करते हैं, उनके उपयोग के द्वारा जो उत्पादित होती है वस्तुएं और सेवाएं, उनके मूल्य को ही नेशनल इनकम कहते हैं। तो ये मार्शल के अनुसार। अब पिग्गू के अनुसार, पिग्गू क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय को समाज की कल्याणकारी आय का वह भाग माना जाता है जिसे मुद्रा में मापा जाता है। यानी कि राष्ट्रीय आय वो है पिग्गू के अनुसार कि किस तरह से समाज के कल्याणकारी भाग के रूप में वो चीजें होती है, वो वस्तुएं और सेवाएं होती है जिनको हम मुद्रा के रूप में मापते हैं। यानी कि जिन कल्याणकारी वैल्यू होती है जिसको हम मुद्रा के रूप में मापते हैं वह ही नेशनल इनकम होती है। यानी कि समाज की कल्याणकारी भाग के रूप में पिग्गू कहते हैं कि जिन चीजों की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, मौद्रिक वैल्यू होती है, मुद्रा के रूप में मापा जाता है, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। और कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम है राष्ट्रीय उत्पादन किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य का कुल योग है, और जिसमें कि विदेशों से प्राप्त जो आय है उसका भी एक जोड़ होता है। कुजनेट्स कहते हैं कि जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय उत्पादन है, वो किसी देश के नागरिकों के द्वारा, उनके द्वारा जो उत्पादित जो वस्तु और सेवाओं के जो बाजार वैल्यू है, बाजार मूल्य है, उसका एक योग होता है। यानी कि जो किसी देश के नागरिकों के द्वारा वस्तु और सेवाएं उत्पादित की जाएगी, उसका जो बाजार में जो मूल्य होगा, जो हम उसको जोड़ते हैं, वह ही नेशनल इनकम होती है। और कुजनेट्स ये भी कहते हैं कि इस नेशनल इनकम में विदेशों से प्राप्त जो आय होती है उसको भी जोड़ा जाता है। जो हमारे देश के नागरिक विदेशों में काम करते हैं, विदेशों में अपना योगदान देते हैं और विदेशों से अपने देश में जो कमा कर लाते हैं, उसको भी नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है, वो भी नेशनल इनकम का भाग है। तो इस तरह से ये विभिन्न अर्थशास्त्रियों की ये परिभाषाएं हैं नेशनल इनकम की, यानी कि राष्ट्रीय आय की। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने राष्ट्रीय आय का अर्थ और राष्ट्रीय आय की विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है उनको हमने समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।